एकता में शक्ति। बच्चों, बहुत पुरानी कहानी है। चंपकवन नाम का एक जंगल था। उस जंगल में एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। वे सभी पक्षी संकट में एक दूसरे की सहायता करते थे। उनमें बहुत प्यार था। इस साल बहुत से पक्षियों ने अपने घोंसलों में अंडे दिए थे। वे अपने अंडों की बहुत देखभाल करते थे। एक दिन की बात है, सभी पक्षी दाना चुनने के लिए दूर के खेतों में गए हुए थे। उसी समय जंगल में एक शिकारी आया। शिकारी ने बरगद के पेड़ पर बहुत से पक्षियों का घोंसला देखा। वह उस पेड़ पर चढ़ गया और शिकारी ने पक्षियों के घोंसलों से अंडे निकाल लिए। पक्षियों ने जब वापस आकर अपने घोंसलों में देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि उनके अंडे शिकारी ले जा चुका था। सभी पक्षी रोने लगे। उनको रोता हुआ देख उनके झुंड का सबसे बूढ़ा पक्षी उनके पास आया। बूढ़े पक्षी ने कहा, चलो पता करते हैं कि शिकारी पेड़ पर कैसे चढ़ गया। यह पेड़ इतना ऊंचा है कि इस पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। जब पक्षियों ने पेड़ की चारों तरफ देखा तो उन्हें एक झाड़ी दिखाई दी। झाड़ी पेड़ से चिपककर ऊपर तक गई थी। शिकारी उसी झाड़ी को पकड़कर पेड़ पर चढ़ा था। अब बूढ़े पक्षी ने कहा, इसी झाड़ी के कारण शिकारी पेड़ पर चढ़ा था, इसीलिए हमें इस झाड़ी को उखाड़ देना चाहिए, नहीं तो अगली बार फिर शिकारी हमारे अंडे ले जाएगा। लेकिन वह झाड़ी बहुत मजबूत थी। सभी पक्षी एक एक कर कोशिश करते, लेकिन किसी से भी झाड़ी नहीं उखड़ सकी। सब थक कर पेड़ पर बैठ गए। तब बूढ़े पक्षी ने कहा, देखो, इस तरह से हम झाड़ी को नहीं उखाड़ सकते। अगर झाड़ी को उखाड़ना है तो हम सब एक साथ कोशिश करते हैं। पक्षियों ने उस बूढ़े पक्षी की बात मानी। सबने मिलकर अपनी चोंच और चंगुलों से उस झाड़ी को पकड़ा और उखाड़ना शुरू किया। देखते ही देखते वह झाड़ी उखड़ गई। पक्षियों ने उसे दूर जाकर फेंक दिया। सभी पक्षी बहुत खुश हुए। अगली बार जब पक्षियों ने अंडे दिए तो शिकारी फिर से आया, लेकिन इस बार वहां झाड़ी नहीं थी, इसीलिए वह पेड़ पर चढ़ नहीं पाया। वह वापस चला गया। यह देख सभी पक्षी बहुत प्रसन्न हुए। कुछ दिन बाद उनके अंडों से छोटे छोटे बच्चे निकले और पूरा पेड़ पक्षियों के चहचहाने से गूंज उठा। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि एकता में ही शक्ति होती है।